Okay, so let us solve some numericals related to circular motion. So circular motion topic baki tha. We have covered theory part of circular motion. Now it is time for us to solve some problems related to circular motion. Example 3.8. An object of mass 50 gram moves uniformly along a circular orbit with angular speed of 5 radian per second. If the linear speed of the particle is 25 meter per second, what is the radius of the circle? Calculate centripetal force acting on the particle. So always remember, यहाँ पे हम लोग एक particular pattern follow करते हैं to solve problems. First of all, we note down what is given to us. So as you can see, given parameter में आपको दिया है सबसे पहले mass of particle, which is 50 ग्राम, और वहीं के वहीं पे इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में. तो 1 ग्राम इज 10⁻³ किलोग्राम. मतलब वहीं के वहीं पे SI यूनिट में आपको पैरामीटर्स को लिखना पड़ेगा. मास ऑफ द पार्टिकल इज 50 ग्राम. 50 ग्राम मतलब 50 into 10⁻³ किलोग्राम. उसके बाद आपको बताया है एंगुलर स्पीड ओमेगा विच इज 5 रेडियन पर सेकेंड. तो 5 रेडियन पर सेकेंड. एंड देन आपको लीनियर स्पीड दिया है. लीनियर स्पीड v इज 25 मीटर पर second. This is what you have. They are asking you what is the radius. So find number 1 radius and number 2 centripetal force. तो centripetal force और radius find करने के लिए बोला है. So you should know which formulas you will be using to solve this question. Number 1, आपको जब v और ओमेगा दिया है और r find करना है, so do you remember relation between v and omega? v equal to r omega. तो v equal to r omega हमने डिराइव किया था. तो r will be v by omega. Number 2, r मिल गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड करोगे? There are 2-3 formulas. क्योंकि आपके पास यहाँ पे v भी है, ओमेगा भी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप mv ओमेगा भी कर सकते हो, mv स्क्वायर r भी कर सकते हो, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते हो. इट इज अप टू यू. तो आई वुड प्रेफर टू यूज द सिंपलेस्ट वन विच इज mv ओमेगा. क्योंकि v भी पता है, ओमेगा भी पता है, m भी पता है, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. देन लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल. सो नंबर 1, सबसे पहले हमको फाइंड करना है r. तो v इक्वल टू r ओमेगा, देयरफॉर r इक्वल टू v बाय ओमेगा. व्हाट इज v? 25. व्हाट इज ओमेगा? 5. तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकेंड. पर सेकेंड कैंसल, मतलब ये आंसर आएगा मीटर में. तो रेडियस इज 5 मीटर. हो गया रेडियस 5 मीटर. नंबर 2, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको फाइंड करना है विच इज mv ओमेगा. तो m इज 50 into 10⁻³ मतलब 5 into 10⁻². तो मास इज 5 into 10⁻², या तो 50 into 10⁻³ जैसा भी लिखना है वैसा लिखो. v कितना है? v इज 25. ओमेगा कितना है? ओमेगा इज 5. 25 का स्क्वायर 625 into 10⁻², 6.25 न्यूटन. तो दिस इज 6.25 न्यूटन. So force, centripetal force acting on the particle performing uniform circular motion is 6.25 Newton. Done. Simple question. Next question. An object is traveling in horizontal circle with uniform speed. वापस से यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है. At t equal to 0, the velocity is given by, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 20 i cap plus 35 j cap किलोमीटर पर सेकेंड. After 1 minute, the velocity becomes -20 i cap minus 35 j cap. तो यहाँ पे पहले x कंपोनेंट पॉजिटिव था और then it is negative. y कंपोनेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आल्सो सेम वैल्यूज. तो इसका मतलब क्या है, पहले वो समझना पड़ेगा. What is the magnitude of acceleration? तो first of all, what is given to you? Given आपको दिया है initial velocity वेक्टर फॉर्म में
which is 20 I cap plus 35 J cap. फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है -20 I cap -35 J cap. ये कितने मिनट में हुआ? 1 मिनट में. This is after 1 minute, so this is total after 60 seconds. तो पहले तो इसका मतलब समझ लो. Only writing down something is not important. इसका मतलब ये होता है कि अगर इनिशियली पार्टिकल ए पॉइंट पे था तो आपको पता है पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम उसका वेलोसिटी होता है अलोंग द टेंजेंट. तो अलोंग द टेंजेंट ये आगे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों होते हैं पॉजिटिव, राइट. 1 मिनट में यही पार्टिकल आ गया बी पोजीशन पे, क्योंकि अब वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने बताया था वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट. तो जब ए से बी आया तो वेलोसिटी इज नाउ कंप्लीटली रिवर्स्ड, है ना, अलोंग द टेंजेंट, है ना. ए पे ऊपर, बी पे यहाँ पे, सी पे इट विल बी पॉइंटिंग हियर, और यहाँ पे ओवर हियर. तो बी पे आते आते इट विल कंप्लीटली रिवर्स इस डायरेक्शन. तो ऐसा है. फिर यहाँ पे आएगा तो दिस इज हाउ वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन. तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हेन दे से एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो गए, मतलब आपको समझना है पहले x का जो वैल्यू था अभी नेगेटिव है और पहले y का जो वैल्यू था वो अब नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल ने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ, थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, पाई, क्योंकि आधे चक्कर में कितना एंगल कवर होगा? पाई. तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे था तो उसका वेलोसिटी था 20 I cap प्लस 35 J cap. मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. देन आफ्टर 1 मिनट दे आर टेलिंग यू वेलोसिटी इज -20 I cap -35 J cap. मतलब वेलोसिटी इज नाउ इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ. तो दैट इज व्हाई बोथ कंपोनेंट्स आर नेगेटिव एंड नेगेटिव. So you have to understand this only by looking at velocity. अच्छा, 20 और -20 plus 35 -35 आधा चक्कर complete. This is what you need to know. So okay, since we are speaking about this, थोड़ा टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, तो देख लेंगे. अब आपको ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों होते हैं पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में यू हैव x नेगेटिव बट y पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में यू हैव बोथ नेगेटिव एंड नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यू हैव x पॉजिटिव बट y नेगेटिव. करेक्ट. अब अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो अगर ए पॉइंट पे है तो उसके जो वेलोसिटी है उसका आएगा कंपोनेंट vx I cap प्लस vy j cap, दोनों पॉजिटिव इफ इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर यही सपोज यहां पे होता तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? x is pointing towards negative, मतलब y पॉजिटिव एंड x नेगेटिव. तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा आपका v bar इक्वल टू -vx I cap प्लस vy j cap. वेरी गुड. अब अगर इफ यू हैव दिस वेलोसिटी, पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM, इफ इट इज ओवर हियर, यहाँ पे है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगा उसका? माइनस vx I cap minus vy j cap. Very good. Now, if it is somewhere over here, it is now going from third quadrant to fourth quadrant. मतलब it is almost there in the fourth quadrant. इस केस में क्या लिखोगे? Velocity v bar equal to vx I cap minus vy j cap. तो सिर्फ आप x और y कंपोनेंट की साइन से बता सकते हो
कि व्हाट दे आर टेलिंग यू, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, इनिशियल वेलोसिटी मतलब पार्टिकल वाज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन दोनों नेगेटिव हो गए मतलब पार्टिकल इज इन नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब आधा चक्कर कंप्लीट हो गया, सो पार्टिकल हैज कंप्लीटेड हाफ द सर्कल। So this is what you need to know. तो angular displacement भी समझ में आ जाना चाहिए orally. It is pi radians, 180 degrees. Now, ठीक है, this is what they are giving you. आगे, what they are asking you to find, magnitude of acceleration. So they are asking you to find what is the magnitude of acceleration. मतलब पहले a vector निकालो फिर उसका mod लो. Good. How do you find out the magnitude of acceleration? How do you find out acceleration? dv by dt, मतलब acceleration का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, that is final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. Done. तो आपको ये करना है यहाँ पे, that's it. तो you have final velocity v, हमने final velocity को v बोला है, initial को हमने u बोला है, so you already have final velocity and initial velocity, और final time t, initial time 0, right? तो time जो है यहाँ पे an object is traveling in horizontal circle with uniform speed at t equal to 0, मतलब initial time कितना है 0, तो t1 is 0, हटाओ यहाँ से इसको, and t2 is just t। ये आगे आपका जनरल फॉर्मूला से स्पेसिफिक फॉर्मूला बन गया। नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो अब आप पहले तो v बार माइनस u बार करोगे, v बार माइनस u बार करोगे, डिवाइड बाय t करोगे। व्हाट इज v बार? -20 i कैप माइनस 35 j कैप माइनस 20 i कैप, ओके, 20 i कैप प्लस 35 j कैप, ओके, डिवाइडेड बाय t। तो ये तो आ गया आपका 0 आएगा ना? नहीं तो -20 और +20 देख के 0 कर दोगे, -40, और टाइम कितना था 60 सेकेंड्स। टाइम को हमेशा 60 सेकेंड्स में रखना, यू हैव टू कीप इट इन 60 सेकेंड, नॉट इन 1 मिनट। सो देन दिस इज इक्वल टू माइनस और माइनस माइनस 40 i कैप माइनस 40 i कैप माइनस 70 j कैप अपॉन 60। वेरी गुड। तो यह आ गया आपका एक्सेलरेशन। गुड, बट दिस एक्सेलरेशन इज नॉट इन स्केलर फॉर्म। आपको क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। यह आ गया आपका a बार। अब a बार को आप ऐसा भी लिख सकते हो, -40/60 i कैप माइनस 70/60 j कैप। तो ये आ जाएगा -2/3 i कैप, और यहाँ पे आ जाएगा -7/6 j कैप। ठीक, तो हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। वेरी गुड। देन ax क्या है यहाँ पे? -2/3 का स्क्वायर 4/9, -7/6 का स्क्वायर 49/36। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? पहले टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। यस, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। सो हियर यू विल हैव अंडर रूट ऑफ 16/36 प्लस 49/36। तो ये आ जाएगा आपके पास 65/36। 65 रफली 64 मतलब 8, और 36 का रूट इज 6, अप्रोक्सीमेटली 8/6, दैट इज 4/3। तो क्या आना चाहिए? 1 इज 4/3? 1.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। वेट, अब बुक में जो आंसर दिया है वो है 2.11,
Yes, 2.11. So what is wrong? Wait, what is wrong? What is wrong? Something is wrong. What is wrong? I was knowing that you will do this and finally, oh, okay, what is wrong? V equal to u plus at, ये लीनियर मोशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दी. दिस इज लीनियर मोशन. ये v बार माइनस u बार बाई t, ये एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में होता है, सर्कुलर में नहीं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? अभी यहाँ पे मैंने बताया, ये जो एम वी ओमेगा एम वी स्क्वायर बाय आर एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला था हमने, याद है? Acceleration of the particle which is in uniform circular motion was called as centripetal acceleration. Do you remember the formula? Minus mv. No, the moment you say m, मतलब you are talking about force. Centripetal acceleration का formula याद है क्या? हाँ, वापस mv. m, the moment you write down m, you are talking about force. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूला बताए थे मैंने, अभी भी बता दिए. वी स्क्वायर बाय आर, और था आर ओमेगा स्क्वायर, और था वी ओमेगा. तो यू नीड टू नो दिस. तो यहाँ पे बेस ही गलत है. दिस इज नॉट व्हाट यू वांट टू डू. तो याद रखना, ये गलती होती है एग्जाम में, इससे पहले करके बता दी, उधर मत करना. कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल. क्यों? क्योंकि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल, और उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, वी स्क्वायर बाय आर. अब आप बोलोगे फिर मैं यू स्क्वायर बाय आर लिखूं कि वी स्क्वायर बाय आर लिखूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड तो सेम रहने वाला है, यूनिफॉर्म स्पीड. देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो इनिशियल वेलोसिटी का, क्या आएगा? रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वही आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा. तो यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस. गुड. सो अब द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला सही लिख लिया. यस, दिस इज करेक्ट. नाउ इशू इज, वेयर इज आर? डू यू नो आर? हाँ, तो आर के लिए एक फॉर्मूला लगेगा. डू यू नो हाउ डू यू डिफाइन स्पीड? Distance upon time. So time is distance upon speed. What is the time taken by the particle to complete one circle? Time 2 pi r by v. तो उसको क्या बोला था हमने? टाइम पीरियड. वेरी गुड. तो आपको ये पता होना चाहिए, t is 2 pi r by v. टाइम पीरियड. टाइम पीरियड is the time taken by the particle to complete one circle. एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 pi r. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अपॉन टाइम. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब v. तो एक चक्कर में 2 पाई r, डिस्टेंस इज 2 पाई r एंड स्पीड इज v. तो ये पता होना चाहिए. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई r बाय v. वेरी गुड. अब नाउ सबका ध्यान यहाँ पे, a is v square by r, और यहां से आपको मिल जाएगा r is vt upon 2 pi. So you know from here r is vt upon 2 pi. So therefore acceleration a is v square by r, but r is vt by 2 pi. vt by 2 pi. एक v कैंसल, तो acceleration is 2 pi v by t. करेक्ट. यू नो v? यस, इसका मैग्नीट्यूड v मिल जाएगा. यू नो t? यस. हाउ मच? 120. क्योंकि 60 सेकेंड में, एक मिनट में आधा ही चक्कर हुआ था. दैट इज व्हाई वो डायग्राम ड्रॉ किया था. तो आई टोल्ड यू कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स एग्जैक्टली नेगेटिव आ गए तो मतलब आधा ही राउंड हुआ है. आधा राउंड कितने टाइम में हुआ है? तो कंप्लीट राउंड कितने में होगा? वेरी गुड. तो अभी ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे. सो
when components of final velocity are negative of initial velocity, it means that particle has completed half revolution. Particle has completed half revolution. So this is what is important. तो ये पता होना चाहिए, कंपल्सरीली पता होना चाहिए. तो बोल सकते हो, you can show A is initial position, particle's velocity was u bar, and then it is at B, which is v bar, that is equal to minus of u bar. समझे यहाँ तक? हाँ. तो अब इसका मतलब the time taken 60 seconds is for half revolution. Therefore, t equal to 1 minute means half a revolution. Therefore, time taken to complete one revolution is कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट. 2 मिनट मतलब कितने सेकेंड? 120. To complete one revolution is time period, which is 2 into t, which is 2 into 1 minute. मिनट में है, which is nothing but 120 second. मिल गया t? Yes. v पता है? Yes. हाँ, v पता तो v भी निकाल लो. Also, what is v? v is magnitude of 20 square plus 35 square. 20 square plus 35 square. What is 20 square? 400. What is 35 square? How do you find out square of a number ending with 5? मैंने बहुत बार बताया है 35. पहले 5 का स्क्वायर लिख दो, 3 का अगला नंबर 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 1225. जिसको नहीं पता वो अभी ये समझ लो. इफ यू हैव अ नंबर लाइक 35, इसका स्क्वायर निकालना है, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखो, फिर 3 उसका अगला नंबर 4, 3 into 4 is 12, तो 1225, 1225 इज द स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका 1625, राइट? 1625. What is the root of 1625? 40. आगे 40. Yes, उसके आगे 45 तो नहीं आएगा. 45 आएगा 2025. 45 तो नहीं आएगा. 41 भी नहीं आएगा. 40. What is 40.05 square? 40.05 का स्क्वायर. 40.05 का स्क्वायर. 40.5 का स्क्वायर नहीं पता, तो यू हैव टू वर्क दिस आउट. तो एनीवेज ये आपको अप्रोक्सीमेटली 40 मिल गया. अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर पर सेकेंड. दिस इज अप्रोक्सीमेटली. एग्जैक्ट यू विल डू. 40.5 आता है कि 40.05 आता है, देख लो. हाँ, दिस यू शुड नो इट इज हाउ मच, ये पता होना चाहिए. देन हमें क्या फाइंड करना था अल्टीमेटली? a. व्हाट इज a? 2 pi v by t. So 2 pi v is 4t by time period. Time period was 120. Correct? Yes. तो ये आ गया 1 जा और ये आ गया 3 जा, तो ये आ गया 2 pi by 3. What is the value of pi? यहाँ पे pi ये रेडियन, ये एंगल नहीं है यहाँ पे. pi इस एंगल. हाँ, मतलब 22/7 मतलब 3.14. तो ये आ गया a इक्वल टू 2 into 3.14 by 3. तो ये 1 जा और 1 point something जा, मतलब 1.03 something 03. तो 2 into this is roughly 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन है
एग्जैक्ट आंसर बुक में है 2.11, हमारा 2.1 है, ठीक है, 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हैव यू अंडरस्टूड कि गलती कहाँ हो सकती है? हाँ, गुड। सो A इक्वल टू V माइनस U बाई टी किसके लिए? लीनियर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए V स्क्वायर बाय R। वेरी गुड। और ये टाइम पीरियड इक्वेशन कहाँ से है पता है? Time period is the time taken by the particle to complete one revolution, that is distance upon velocity. Distance in one revolution is 2 pi r. तो यहाँ से r मिल गया vt by 2 pi। तो ये a equal to v square by r में आपने r सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको मिल गया a is 2 pi v by t। 2 pi v पता है, कैसे पता है? इन दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, that turns out to be root of 1625, that is 40 roughly, and time period is 120 seconds. Next question, and I'll keep this, I'll not remove this one, this will be in PDF also. Next question, a car moves in a circle at a constant speed of 50 meter per second. Constant speed मतलब कौन सा motion? Uniform circular motion, and completes one revolution in 40 seconds, मतलब time period is 40 seconds. Determine the magnitude of acceleration of the car. Very simple. So you will tell me all the formulas here. What is given to you? Number one, V. What is V? 50. What is time period? 40. You are supposed to find out acceleration, right? Good. कौन सा acceleration? Linear या फिर centripetal? Centripetal. What is the formula of centripetal acceleration? 2 pi v square by r. हाँ ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड अभी आपने डिराइव किया ना यहाँ पे 2 pi v by t, तो 2 pi v by t। तो बिकॉज यू हैव डिराइव्ड ऑलरेडी, तो मैं वापस से यहाँ पे डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो यू ऑलरेडी हैव अ रेडीमेड फॉर्मूला 2 pi v by t। तो a इक्वल टू 2 pi, v is 50 and t is 40। तो यह आ गया आपका 0 0 कैंसल, 1 जा एंड 2 जा, तो ये आ गया 5 pi by 2, राइट? 5 by 2 is 2.5 और pi is 3.14। 3 into 2.5 is 7.5 और ऊपर का देखो 2.5 into 3 how much? 7.5। ऊपर का 0.14, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.5 into 0.14 is 25, 14 is 25, 14 जा, इजी पूछा मैंने। 25 10 जा, 25 4 जा 100, तो 25 14 जा 350, 350। हमको करना था 2.5 को 0.14 से मल्टीप्लाई, राइट? आपने कर दिया 25 को 14 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये? 0.35। 0.35 ये था 7.5, उसमें आप ऐड कर दोगे 0.35, तो 7.85। 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का आंसर वैल्यू, 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, next question. A particle moves in a circle with constant speed of 15 meter per second. वापस से आपको given quantities में constant speed 15 meter per second दिया है। Radius of the circle is 2 meter. Determine what? Determine centripetal acceleration. तो आपको find करने के लिए बोला है A. Joke. Do you remember formula of centripetal acceleration in terms of V and R? V square by R. खत्म। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म। So it is simple. So you have A equal to V square by R. V is 15. 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 225 by 2, that is 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Done. 112.5 meter per second square.
Okay, let us do some extra questions now in the form of MCQ. And by the way, such questions I will be asking in test. So you need to know how to solve this question. A cyclist starts from center O. So it starts from center O of a circular park of radius 1 किलोमीटर. तो ये OP 1 किलोमीटर है. तो आपको ऐसा बताया है, ऐसा इसके लिए बताया है कि सेंटर से स्टार्ट हुआ तो ये रेडियस 1 किलोमीटर मिल जाएगा. Cyclist starts from center O of a circular park of radius 1 kilometer and moves along the path O P R Q O. तो ऐसा वो जा रहा है OP P R Q and then O. Very good. As shown in figure. If he maintains constant speed, uniform speed of 10 meter per second हर जगह पे, O से P पे भी, P से Q में भी और Q से O में वापस 10 meter per second. What is the acceleration at point O? So at point R, when the cyclist is at point R, it is along circular track. It is along the arc of a circle. तो जब जब particle, vehicle, car, cyclist, runner, जब जब वो circular track पे होगा with constant speed, then there is centripetal acceleration which is given by v square by r. तो आप ऐसा बोलोगे, here at point R, centripetal acceleration acts on the cyclist. Centripetal acceleration acts on the cyclist. और क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन एक्ट हो रहा है तो A इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. V कितना 10 का स्क्वायर. R कितना 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर मतलब 1000 10 पावर 3. तो A इक्वल टू ऊपर 100 नीचे 1000 मतलब 1 बाय 10. व्हाट इज 1 बाय 10? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. A particle is moving along a circular path of radius 2 meter with uniform speed 5 meter per second. What will be change in velocity when the particle completes half the revolution? अभी मैंने बताया, वापस ध्यान दो. हाफ द रिवोल्यूशन. अगर पहले पार्टिकल ए पॉइंट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स. ओके, यहाँ पे मतलब ये है u बार. हाफ द रिवोल्यूशन के बाद पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एंड वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज माइनस इनिशियल. फाइनल इज माइनस इनिशियल, ये पता होना चाहिए. So, by the way, they're asking you what will be the change in velocity. So, what is change in velocity? Final minus initial. But final is minus u. Initial is u. See, v की जगह पे क्या डालोगे? Minus u. Physics में change in any quantity is always final minus initial. Final velocity is minus u. अभी हमने देखा इस क्वेश्चन में. राइट, तो फाइनल इज माइनस यू एंड इनिशियल तो यू ही है, तो माइनस यू इज हाउ मच? माइनस 2u. तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड? 2u. वेरी गुड. 2u. व्हाट वाज u? 5. व्हाट इज 2 into 5? 10. So 10 meter per second is the change in the velocity when the particle completes half the circle. What is the change in velocity when particle completes one circle? 0, क्योंकि वापस से वो same. The initial and final velocity are the same. मतलब change in velocity is 0. Okay, therefore option number B, and that's the end of this chapter.